तो फ्रेंड्स आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, सरकम सेंटर, इन सेंटर, सेंट्रोइड और ऑर्थो सेंटर में क्या डिफरेंस होता है। तो ये बहुत प्रॉब्लम होती है बच्चों को, और ये जो हमारा टॉपिक है ये हमारा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आता है। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये हमारा। तो जितनी गवर्नमेंट जॉब वगैरह में जो हमारी मैथमेटिक्स आती है उसमें जो हमारी ज्योमेट्री वाला पार्ट आता है उसमें सेंट्रोइड, इन सेंटर, सेंट्रोइड या ऑर्थो सेंटर से क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो इनका डिफरेंस हमें पता होना चाहिए कि सरकम सेंटर, इन सेंटर, सेंट्रोइड और ऑर्थो सेंटर किसे कहते हैं। अब देखेंगे हम इसमें सबसे पहले सरकम सेंटर किसे कहते हैं। सरकम सेंटर उस सेंटर को वो कहते हैं जो हमारा क्या बनाए, किसी फिगर के ऊपर एक क्या बनाए, सरकम सर्कल बनाए। सरकम सर्कल बनाए मीन्स क्या होता है इसमें कि अगर हमारा ये क्या है, हमारा सरकम सेंटर है, तो सरकम सेंटर हमारा कैसे बनेगा। लेट कर लेते हैं हमारे पास कोई ट्राइंगल है, लेट कर लेते हैं हमारे पास कोई ट्राइंगल है। अगर हमें बताना है कि इस ट्रायंगल के ऊपर आपको एक सर्कल बनाना है, इस ट्रायंगल के ऊपर आपको क्या है, एक सर्कल ड्रॉ करना है। इस ट्रायंगल के ऊपर आपको एक सर्कल ड्रॉ करना है जो इनके सभी वर्टिसेस को टच करता हुआ जाए। तो आप कैसे, इसका सेंटर आप कहाँ लोगे, इसमें सेंटर आप कहाँ लोगे कंपास की हेल्प से, कि आप क्या करो, इसके ऊपर एक सर्कल बना पाओ। और ऐसा सर्कल होना चाहिए जो सभी वर्टिसेस से टच होता हुआ, पास होता हुआ इसमें जाए। तो क्या आप ऐसा एक सर्कल बना सकते हो, उसे बोलते हैं हम सरकमस्क्राइब सर्कल। ठीक है, तो सरकमस्क्राइब सर्कल जो होता है हमारा, वो ऐसा सर्कल होता है जो किसी भी फिगर के, ट्राइंगल, क्वाड्रिलेटरल, किसी भी फिगर के क्या बनता है, वर्टिसिस पर बनता है। तो ऐसा फिगर बनाने के लिए हमें एक सेंटर चाहिए, उसी को हम क्या कहते हैं, इस फिगर का सरकम सेंटर कहते हैं। जैसे इस ट्राइंगल का सरकम सेंटर कहाँ होगा, तो उसे फाइंड करने के लिए हमें क्या करना होता है, उसे फाइंड करने के लिए हमें क्या करना होता है कि आपको यहाँ पर क्या करना है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लेने हैं। आपको क्या करना है, साइड्स के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लेने हैं। कि अगर आप इस साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लोगे, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लोगे और इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लोगे, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जिस पॉइंट पर क्या करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे, ये तीनों बाइसेक्टर हमारे एक कॉमन पॉइंट पर क्या करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे। यहाँ अगर आप बाइसेक्टर बना देते हो, लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होना चाहिए। और लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हमें आता है बनाना। किस तरीके से करते हैं हम, कि अगर हमें इस लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर चाहिए तो हम क्या करेंगे, हाफ से ज़्यादा लेंथ लेंगे, हाफ से ज़्यादा लेंथ लेंगे और एक आर्क ऐसे और एक आर्क ऐसे बनाएंगे। फिर यहाँ से भी हम क्या करेंगे, एक आर्क इधर और एक आर्क इधर हम बना लेंगे, इसमें ड्रॉ कर लेंगे, एक आर्क इधर, एक आर्क इधर। तो इसको जो ज्वाइन करेंगे अगर हम, तो ये जो हमारा मिलेगा, ये इस लाइन का क्या मिलेगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना सीखा था हमने, तो एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन हो जाएगी। तो ये जो इसका पॉइंट है, जो इन तीनों लाइन का कॉमन इंटरसेक्शन पॉइंट आएंगे, जिन्हें हम कॉन्करेंट लाइंस भी कहते हैं, ऐसी लाइन जो एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं, वही हमारा क्या होगा, इसका सरकम सेंटर होगा। इस सरकम सेंटर से आप सरकम स्क्राइबिंग सर्कल बना सकते हो, सरकम स्क्राइबिंग सर्कल ड्रॉ कर सकते हो। ऐसा सर्कल जो इन वर्टिसेस से पास हो, लेकिन अभी नहीं हो रहा क्योंकि हमने इनको एग्जैक्ट नहीं बनाया है। तो इसको भी अगर आपको डिटेल में जानना है तो इसको भी हम सीखेंगे। ओके, तो सबसे पहले बात होगी सरकम सेंटर किसे कहते हैं, कि अगर आप किसी भी फिगर के साइड्स का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करते हो, उससे मिलने वाला जो सेंटर होता है वो क्या होता है, हमारा उस फिगर का सरकम सेंटर होता है, जिससे आप क्या बना सकते हो, ऐसा सर्कल जो उसके वर्टिसेस को क्या करे, टच करता हो जाए, उसके वर्टिसेस उस पास हो किससे, सर्कल से। ओके, या फिर कह सकते हैं वर्टिसेस लाई करे सर्कल पर। तो आप अगर आपको इस ट्राइंगल का सरकम सेंटर चाहिए तो हम क्या करेंगे, इसके लिए इस साइड्स के परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करेंगे, तो इसे सरकम सेंटर कहेंगे यहाँ पर। ओके, ये तो हो गया हमारा सरकम सेंटर, जिससे हमारा सरकम स्क्राइबिंग सर्कल बनेगा। ओके, ये हो गया। एंड फिर होता है हमारा इन सेंटर। इन सेंटर का मीन्स है जिसमें इन सर्कल बने, जिससे हमारा इन सर्कल मिले। तो अगर हमारे पास क्या है, एक ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल के अंदर आपको एक सर्कल बनाना है जो इन सभी क्या करे, साइड्स को टच करते हुए जाए हमारा। तो आपको अगर वो सर्कल चाहिए, वो सर्कल चाहिए जो इन साइड्स को टच करते हुए जाए, तो उसका जो सेंटर होगा वो इन सेंटर होगा। और वो इन सेंटर कैसा आता है, जब अगर आप क्या करते हो, इन साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करते हो, साइड का नहीं, एंगल का, सॉरी, इस एंगल का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर नहीं बोलेंगे, सिर्फ बाइसेक्टर बोलेंगे, एंगल बाइसेक्टर। और एंगल का बाइसेक्ट कैसे करते हैं हम, एंगल का बाइसेक्ट कैसे करते हैं, जैसे हम लेट कर लेते हैं, इस एंगल का बाइसेक्ट करना है, तो इस एंगल का बाइसेक्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, नॉर्मली इस एंगल का बाइसेक्ट करने के लिए हम सिंपली क्या करेंगे, इसमें ये हमने इसको किया यहाँ पर, तो यहाँ पहले हम इसको एक एंगल बनाते हैं। अब इस एंगल का अगर हमें बाइसेक्टर करना है, तो इसे यहाँ से लेके आपको एक आर्क, और इस पॉइंट से देखा आपको आर्क बनाना है, और ये जो एंगल होगा हमारा एंगल बाइसेक्टर हो जाएगा। ये एंगल बाइसेक्टर, लाइन बाइसेक्टर वाला जो हमने वीडियो वो अपलोड किया हुआ है,
अगर आपको उसमें प्रॉब्लम है तो आप उस वाले पार्ट को देख सकते हो, उसमें हमने एंगल्स कैसे बनाते हैं डिफरेंट डिफरेंट, 60 डिग्री, 30 डिग्री, ओके, 75 डिग्री, 90 डिग्री, 120 डिग्री, 135 डिग्री, उस पर भी हमने वीडियो कंप्लीट अपलोड किया, उसको आप देख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये हो गया हमारा यहाँ पर। तो ये एंगल बाइसेक्टर मीन्स इसमें हाफ एंगल इधर, ये हाफ हाफ एंगल में, इस पूरे एंगल को ये 2 हाफ एंगल्स में डिवाइड कर देगा। एंगल बाइसेक्टर का मीन्स ये है। तो आप अगर सभी साइड्स का एंगल बाइसेक्टर करोगे तो ये मिलेगा हमें क्या, इन सेंटर मिलेगा। इस सेंटर से इसको अगर आप सेंटर लोगे और रेडियस क्या लोगे, रेडियस लोगे इस साइड से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इस साइड से क्या लोगे आप, परपेंडिकुलर डिस्टेंस लोगे। तो ये इस तरीके का सर्कल बनेगा जो क्या करेगा, सभी को टच करता हुआ जाएगा, सभी साइड्स को टच करता हुआ जाएगा। इसको बनाकर भी दिखाएंगे हम आगे, ओके। तो अभी हम इसको समझ लेते हैं सिंपल। तो इसे कहते हैं हम इन सेंटर, और ये इनस्क्राइब सर्कल होता है। ये क्या होता है हमारा, इनस्क्राइब सर्कल होता है। तो आप सिंपल क्या कह सकते हो यहाँ पर, इसको क्या कह सकते हो, तो इसको बोलते हैं हम, इस वाले सर्कल को क्या बोलते हैं, सरकम स्क्राइबिंग सर्कल, सरकम स्क्राइबिंग सर्कल, ओके। ऐसा सर्कल जो उस फिगर के ऊपर बने, उसके वर्टिसिस से पास होता जाए, जिससे उसके वर्टिसिस से पास होता जाए, उसे क्या कहेंगे हम, सरकम स्क्राइबिंग सर्कल कहेंगे। और फिर क्या होता है हमारा, इनस्क्राइबिंग सर्कल, इसको हम क्या बोलते हैं, इनस्क्राइबिंग मीन्स जो अंदर बने, जो क्या बने उस फिगर के अंदर बने। जैसे ट्रायंगल है, ट्रायंगल के अंदर बने, क्वाड्रिलेटरल क्वाड्रिलेटरल के अंदर बने। लेकिन सभी क्वाड्रिलेटरल में ये नहीं बनता, सभी ट्रायंगल्स में आप इनस्क्राइब सर्कल, सरकम स्क्राइब सर्कल बना सकते हैं, लेकिन सभी क्वाड्रिलेटरल में नहीं बना सकते। तो कुछ रेगुलर क्वाड्रिलेटरल या फिर जो हमारे क्या होते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटर होता है, उसमें ये चीज़ें हमारी फॉलो होती हैं कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटर में आप क्या बना सकते हो, सरकम स्क्राइबिंग सर्कल बनाते हो। तो सिंपल ये होगा इसमें। तो हम यहाँ पर ट्रायंगल को बेस मानकर हम इस चीज़ को कर रहे हैं यहाँ पर। तो आप इस तरीके से इसको कर सकते हो। ये हो गया हमारा इनस्क्राइबिंग सर्कल। इसका कंप्लीट जो लेक्चर है आपको देखना, तो वो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा कि जिसमें हम सीखेंगे कि कैसे इनको हम बनाते हैं, ओके। तो ये हो गया हमारा इन सेंटर। अब बात आती है कि सेंट्रोइड क्या होता है, सेंट्रोइड किसे बोलते हैं। तो इनमें डिफरेंस पता होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो सेंट्रोइड किसे बोलते हैं कि अगर हमने एक ट्रायंगल लिया और ट्रायंगल्स की मीडियंस बनाई हमने, मीडियंस किसे कहते हैं, जो अपोजिट साइड्स को क्या करें, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दें। जैसे हमने अगर ये ट्रायंगल लिया ए बी सी, इसमें एक मीडियन बनाई हमने ए डी, ओके। इसमें हमने एक मीडियन बनाई ए डी। अब हम क्या करेंगे, इसमें मीडियन ए डी हो गई हमारी। फिर यहाँ से हमने क्या किया, एक डी ई मीडियन, ये हो गया हमारा सेंट्रोइड। किसे कहेंगे हम, ये अगर हमने बी ई बनाया, ये इसका मीडियन है हमारा, किसका, जो बी है मीडियन, मतलब इसको बी मीडियन है जो ए सी साइड को डिवाइड कर रहा है 2 इक्वल पार्ट्स में। मीडियन किसको कहते हैं, जो अपोजिट साइड्स को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करे। जैसे हमने इस वर्टिस से अपोजिट साइड्स पर एक हमने लाइन ड्रॉ की जो इसकी बाइसेक्ट कर रही है, तो इसे इसका मीडियन बोलेंगे, ओके। जैसे ए बी सी डी ई एफ। तो अगर ये जो मीडियन होंगे ना, जिस कॉमन पॉइंट से पास होंगी, वो जो कॉमन पॉइंट होगा उसी को हम क्या कहते हैं, सेंट्रोइड बोलते हैं, सेंट्रोइड बोलते हैं। और ये जो सेंट्रोइड होता है इसको 2:1 में डिवाइड करता है मीडियन को, सेंट्रोइड मीडियन को 2:1 में डिवाइड करते हैं। मीन्स ऊपर वाला पार्ट, वर्टिसिस वाला पार्ट 2 और नीचे वाला पार्ट 1। मीन्स कि अगर ये टोटल पार्ट 30 है, मान लेते हैं टोटल पार्ट 30 है, इसको आपने 2x लेट किया, ऊपर वाले पार्ट को, नीचे वाले को 1x लेट किया, और टोटल है 30, इन दोनों का सम है 30। तो 1x 2x 30, ये 3x इक्वल्स टू 30। x की वैल्यू कितनी, 10, x की वैल्यू 10, तो 10 से यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे 20, 10 से यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे तो 10, तो 20 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर इस तरीके से वैल्यू हो जाएगी। तो इसको हम सोल्व करते हैं। बात आती है ऑर्थो सेंटर की। ऑर्थो सेंटर किसे कहते हैं, ऑर्थो सेंटर किसे कहते हैं हम, तो ऑर्थो सेंटर कहते हैं हम किसको, ऐसा सेंटर, ऐसा पॉइंट जो ट्रायंगल्स के अपोजिट वर्टिसिस से, अगर आप क्या करो, अपोजिट वर्टिसिस से, ट्रायंगल के अपोजिट वर्टिसिस से क्या करो, इस पर परपेंडिकुलर, इसके साइड पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करो। जैसे साइड्स के अपोजिट जो वर्टिसिस है, उस वर्टिसिस से साइड पर अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, तो इन सभी परपेंडिकुलर का जो कॉमन पॉइंट होगा, इनका इंटरसेक्शन पॉइंट होगा, वही क्या होगा, हमारा ऑर्थो सेंटर होगा। ये हमारा ऑर्थो सेंटर होता है, ओके। और अगर आपको किसी वर्टिसिस से अपोजिट साइड पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, तो उसको आप कैसे करोगे, तो उसको करने के लिए हम क्या करते हैं कि जैसे हमारे पास ये वाली साइड है क्या, सी, तो इससे हम ये वाले लेंथ लेते हैं, थोड़ा सा ज़्यादा लेंथ लेते हैं, और फिर उस पर हम इस तरीके से आर्क बनाते हैं, इस पर हम एक इस तरीके से आर्क बनाते हैं। फिर इस आर्क का क्या करना होता है हमें, जैसे ही हमने आर्क बनाई है ना, फिर इस आर्क का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करना होता है हमें, इस आर्क का
परपेंडिकुलर, ओ सॉरी बाइसेक्टर, इसे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर नहीं कहेंगे, तो सिंपल हम बाइसेक्टर कहेंगे। इसे बाइसेक्टर करना होता है। अब ये जो आप पॉइंट, ये जो लाइन इस वर्टिसिस से इसके इंटरसेक्शन आर्क के इंटरसेक्शन पॉइंट को अगर आप क्या करते हो, ज्वाइन कर देते हो, तो ये जो बनेगा ना यहाँ पर, ये 90 डिग्री बनेगा। ऐसे हम क्या कर सकते हैं परपेंडिकुलर, क्योंकि देखो अगर मैं आपसे कहूँ कि यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, इस साइड से इस पॉइंट मतलब वर्टिसिस पर क्या करो, परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, तो आप कर नहीं पाओगे इजीली। क्यों? कहाँ पे करोगे आप? यहाँ बनाकर देखोगे 90, यहाँ बनाकर देखोगे 90, यहाँ बनाकर देखोगे, तो आप यहाँ तक कैसे पहुँचोगे? आप डायरेक्ट यहाँ से इस पर 90 कैसे बनाओगे? ठीक है, तो इसको तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो इसका प्रोसीजर ये कहता है कि आपको क्या करना है, जिस भी वर्टिसिस से आप अपोजिट साइड पर क्या बनाना चाहते हो, परपेंडिकुलर बनाना चाहते हो, तो उसमें क्या लेना, उससे लेंथ लेनी थोड़ी सी ज़्यादा, उस पर एक आर्क लगाना है, उस आर्क से इसको क्या कर देना है, बाइसेक्ट कर देना है। तो किसी भी आर्क को बाइसेक्ट करने के लिए सिंपल हम क्या करते हैं, उसके दोनों एंड पॉइंट से क्या कर देते हैं, आर्क लगा देते हैं, और उनका आर्क का जो कॉमन पॉइंट होता है वो उसको बाइसेक्ट कर देता है। तो इसी से हम क्या करते हैं, यहाँ पर इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर फाइंड कर सकते हैं। ओके, ये हो गया। तो ये जो परपेंडिकुलर है ना, ये इस साइड को बाइसेक्ट नहीं कर रहा, इस एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है सिर्फ। ओके, इस एंगल को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट कर रहा है, इस एंगल को। तो ये जो हमारा पॉइंट होगा यहाँ पर, ये जो एंगल बनेगा 90 बनेगा। ये हो गया हमारा डिफरेंस किसमें, सरकम सेंटर, इन सेंटर और सेंट्रोइड ऑर्थो सेंटर में। तो ये था हमारा बस इसका बेसिक पार्ट है। इससे एडवांस देखना चाहते हो तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिसमें हमने कंस्ट्रक्शन का पार्ट आपको बताया कि किस तरीके से आप इन सर्कल, सरकम स्क्राइबिंग सर्कल, ठीक है, इनको बना सकते हो। सेंट्रोइड, ओके, ये तो आप इजीली बना सकते हो सेंट्रोइड, या फिर ये भी आप बना सकते हो ऑर्थो सेंटर। तो इनका कंप्लीट लेक्चर देखने के लिए आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, उस लिंक से आप उसको आगे देख सकते हैं। ओके, थैंक यू।